ईएमआई का डेप्थ ट्रैप कैलकुलेटर से बनता है। भारत में लोन अनएथिकल इसलिए नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट बहुत हाई है, बल्कि इसलिए है क्योंकि इंटरेस्ट का खेल छिपा हुआ है। कोई इलाज है क्या? कोई हॉलिस्टिक डिसीजन मेकिंग हो सकती है जहां पर ईएमआई जॉब लॉस के समय मेकअप की जा सके? अगर आपकी नौकरी आज चली जाए, मान लीजिए अगर आपकी नौकरी आज चली जाए तो सिस्टम ऐसा मानता है कि आप इंसान रहे ही नहीं, लेकिन आपकी ईएमआई चलती रहनी चाहिए। और यही भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइम है। समस्या यहां पर ईएमआई नहीं है, समस्या यह है कि भारत में जॉब लॉस को इकोनॉमिक शॉक नहीं बल्कि पर्सनल फेल्योर माना जाता है। नौकरी गई, भारत में 30 करोड़ से ज्यादा लोग ईएमआई या लोन में फंसे हुए हैं और हर तीसरा घर कर्जे में डूबा हुआ है। मिडिल क्लास अपनी 40 से 60% इनकम सिर्फ ईएमआई में दे रहा है। घरेलू कर्ज मतलब कि हाउस लोन 4 लाख करोड़ से बढ़कर 20 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, फिर भी जॉब लॉस पर जीरो प्रोटेक्शन है। जब लाखों सैलरीड लोग एक साथ डिफॉल्ट करते हैं या मजबूरन ऐसा हो जाता है तो सिर्फ बोरोवर नहीं टूटता, बैंक के एनपीएस बढ़ते हैं, कंजम्पशन गिरता है, इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, यानी आपका संकट देश का संकट बन जाता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं, योगा कर्मसु कौशलम, कर्म वही कुशल हो जो सिर्फ आज नहीं बल्कि भविष्य को भी संभाले। तो हॉलिस्टिक डिसीजन क्या होगा, क्या सॉल्यूशन किया जा सकता है? पहला, क्या ये नहीं कर सकते कि जॉब लॉस पर ऑटोमेटिक ईएमआई फ्रीज हो जाए, 6 से 9 महीने तक ईएमआई आपकी रुक जाए, पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई भी क्रेडिट स्कोर आपका डिफॉल्ट नहीं किया जाएगा, वो सेफ रहेगा। ईएमआई रोकने से बैंक नहीं डूबने वाली है बल्कि डिफॉल्ट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट ब्रिज इनकम 3 से 6 महीने तक आपको पिछली सैलरी का 40 to 50% मिलेगा अगर आप किसी वजह से या तो निकाले जा चुके हैं या आपने जॉब छोड़ दी है और आपके पास जॉब नहीं हो सकता, इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो, क्योंकि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस में ये बहुत नॉर्मल है। इनकम बचेगी तो ईएमआई बचेगी, इकोनॉमी बचेगी। तीसरा, सैलरी क्लास को प्रोटेक्टेड इकोनॉमिक कैटेगरी मानना, यही क्लास डायरेक्ट टैक्स का 75% टैक्स देता है, ईएमआई भी देता है, जीएसटी भी देता है। बैकबोन को इस तरीके से अनप्रोटेक्टेड रखना ये नीति नहीं है बल्कि ये मूर्खता हो सकता है। और चौथा, नेशनल बोरोवर बिल ऑफ राइट्स। क्राइसिस में आपके साफ अधिकार होने चाहिए कि रिकवरी से आपको डरना नहीं है, गरिमा से रिकवरी की जाएगी अगर जॉब लॉस हुआ या कोई भी मिस फॉर्चून अगर आपके साथ हुआ है। ये फैसले सिर्फ बोरोवर्स के लिए नहीं है, ये नेशन के लिए हॉलिस्टिक है। कोई भी हॉलिस्टिक पॉलिसी जमीन पर काम नहीं करने वाली है और यहीं से शुरुआत होती है स्किलफुल वर्क प्रैक्टिसेस, जो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 2.50 भागवत गीता सांख्य। पॉइंट नंबर 2, स्किलफुल वर्क प्रैक्टिसेस, योगा कर्मसु कौशलम। इनकम पावर इज इक्वल टू रियल प्रोटेक्शन। भारत का मिडिल क्लास बहुत मेहनती है, डिसिप्लिन्ड है, लेकिन सबसे बड़ा जोखिम यही है कि जहां पर उसकी इनकम रिजिड है और ईएमआई फ्लेक्सिबल है। 25 साल की इनकम पर 30 साल का लोन साइन करवाया जाता है, मानो इंसान नहीं है, पत्थर हो। कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन बिल्कुल हो सकता है। इनकम ईएमआई रेशियो 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाउस लोन में 36 to 40% से ऊपर आपको लोन नहीं मिलता। कनाडा में भी मॉर्गेज स्ट्रेस टेस्ट हमेशा चलता है। बैंक पहले दिन से यह मानती है कि इनकम स्टेबल हो सकता है, नहीं भी रहे, लेकिन उसके वजह से लूटना नहीं है कस्टमर को। इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही आपकी इनकम गिरती है, ईएमआई वहीं रहती है। इंडिया में लोन डिजाइन इनकम एग्नोस्टिक है, ईएमआई कैलेंडर से चलता है और इंसान की अर्निंग कैपेसिटी से नहीं चलता है। आरबीआई का डेटा यह बताता है कि इंडिया का मिडिल क्लास 50 to 60% इनकम ईएमआई में ऑलरेडी डाल रहा है, जो बहुत ही अलार्मिंग है। सॉल्यूशन नंबर 2, राइट टू लोन रीनेगोशिएशन। हाउ मैच्योर इकोनॉमीज लाइक मेनी यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस में अगर आप देखोगे, होम लोन रीनेगोशिएशन कल्चर बहुत नॉर्मल है। कोर्ट्स इसे राइट बोलती है, कोई प्रिविलेज नहीं मानती है। जर्मनी में लॉन्ग टर्म लोन में इंटरेस्ट एडजस्टमेंट कॉस्ट बहुत कॉमन है, फिक्स रीसेट पॉइंट बिल्ड इन होते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत फ्रीली रीफाइनेंस करते हैं। बैंक्स आपको रिटेन करने के लिए खुद टर्म्स रिवाइज करती है। इंडिया में क्या ऐसा होता है? इंडिया में 30 साल के लोन में कई बार आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, जॉब चेंज हो सकता है, इनकम, हेल्थ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन लोन टर्म वो नहीं चेंज होगा। वो तो पत्थर की लकीर बना के दे दिया कि भाई आपको यही करना है, और यही रिजिडिटी धीरे धीरे डिफॉल्ट पैदा कर देती है। यूरोपियन कंट्रीज में 50% मॉर्गेज एक्टिविटी रीफाइनेंस रीनेगोशिएशन से आती है। इंडिया में रीनेगोशिएशन को आज भी डिफॉल्ट बिहेवियर माना जाता है। आपको हर 5 साल में कानूनी अधिकार मिलना चाहिए, इंटरेस्ट रीस्ट्रक्चर रिव्यू कर सकते हैं, टेन्योर रीसेट, ईएमआई रीअलाइनमेंट होना चाहिए। ये करने से आप डिफॉल्ट नहीं हो रहे हो, आप ईएमआई भरना चाहते हो, लेकिन हेल्प आनी चाहिए ऊपर से। मैंडेटरी लोन इंश्योरेंस, जॉब लॉस, डिसेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जर्मनी इसे बहुत वाइडली यूज करती है कि जॉब लॉस और डिसेबिलिटी में कवरेज आपको मिलना चाहिए। होम लोन में बहुत कॉमन होता है क्योंकि लोन बहुत बड़ा होता है, लाखों का होता है, करोड़ों का होता है। जापान में भी हाउसिंग लोन डिसेबिलिटी और इलनेस प्रोटेक्शन के साथ बंडल होते हैं। आपको अगर कुछ भी हुआ
तो ईएमआई वेव ऑफ किया जाएगा, कवर्ड किया जाएगा। स्विट्जरलैंड में मॉर्गेज लिंक्ड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। बैंक्स अप्रूवल से पहले इनकम प्रोटेक्शन इंसिस्ट करती है। अब इंडिया का सच ये है कि इनकम जैसे ही कोलैप्स होता है, हो सकता है बहुत सारी चीजें हो सकती है, लोन कोलैप्स हो जाता है, सिस्टम आपको ऐसे छोड़ देता है जैसे फेल्योर उसका आपका खुद का कैरेक्टर हो। जॉब लॉस अगर होता है तो हाउस होल्ड इंडिया में आज भी सबसे बड़ा डिफॉल्ट बनता है। 20 से 25 लाख के ऊपर लोन पर मैंडेट इनकम प्रोटेक्शन इंश्योरेंस क्यों नहीं लेके आया जा रहा? अगर लोन का प्रोसेस, कैलकुलेशन और स्ट्रक्चर ही फ्लॉड है तो आपकी मेहनत भी आपको नहीं बचा पाएगी। और ये ही सवाल उठता है कि इनोवेशन इन ऑपरेशन क्या जरूरत है? देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी। स्टे ट्यून्ड। एपिसोड नंबर 3, इनोवेशन एंड ऑपरेशन, प्रोसेस ही असली विलेन है। ये पहली बार शायद आपको ये बताया जा रहा है कि ईएमआई ट्रैप इंसान से नहीं बनता है, ईएमआई ट्रैप कैलकुलेटर से बनता है। भारत में लोन अनएथिकल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट का खेल छुपा हुआ है। आपको ईएमआई देखता है बोरोवर को, सिस्टम अमोर्टाइजेशन देखता है। बोरोवर ये सोचता है कि मैं हर महीने घर का कर्ज चुका रहा हूँ, लेकिन ये सिस्टम जानता है कि आप ऐसा नहीं कर रहे। आपने 20 साल का अगर लोन लिया तो पहले 10-12 साल आपकी लोन का, आपकी ईएमआई का 90 से 95% हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट चुका रहे होते हैं। असली प्रिंसिपल अमाउंट तो 12-13 साल के बाद होता है। तो क्या है, मोरेटोरियम लेने के बाद भी ये देखना चाहिए कि मोरेटोरियम लेने के बाद क्या ड्यूरेशन बढ़ा, कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ, पहले जो 10-12 साल का मैं भर रहा था वो कहाँ गया। पता चला कि मोरेटोरियम लिया 20 साल का नेक्स्ट का, लेकिन पहले 10 साल जो भरा वो सारा इंटरेस्ट में चला गया। लेकिन सब लीगल है, लीगल है तो फेयर है ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। सॉल्यूशन इसका इस तरीके से आ सकता है, अमोर्टाइजेशन ट्रांसपेरेंसी लॉ। यूनाइटेड किंगडम में यहाँ लोन लेने से पहले बैंक आपको साफ साफ बताती है कि ईएमआई का कितना हिस्सा इंटरेस्ट में जाता है, प्रिंसिपल कब से सच में घटने वाला है, पूरा लोन मिलाकर कितनी रकम चुकानी पड़ेगी, ये सारा मैंडेटरी होता है। यूरोप में भी लोन साइन करने से पहले आपको एक स्टैंडर्ड शीट दिया जाता है जिसमें टोटल रीपेमेंट और इंटरेस्ट का पूरा ब्रेकअप लिखा होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। जवाब आप दीजिए, क्या इंडिया में ऐसा होता है? क्या सच्चाई टेबल पर 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ आती है? दूसरा सॉल्यूशन ये भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट हेवी ईयर्स पर लिमिट। इंटरेस्ट पहले ठूस देना गलत डिजाइन है। दुनिया लोन कैसे बनाती है? जर्मनी लोन की शुरुआत से ही प्रिंसिपल को ठीक ठाक में घटाता है, पूरा लोन सिर्फ इंटरेस्ट हेवी नहीं होता है। नीदरलैंड में भी यहाँ पर बहुत क्लियर रूल है कि प्रिंसिपल घटेगा तभी बेनिफिट्स भी मिलेगा, इसलिए लोन का स्ट्रक्चर बैलेंस रहता है। इंडिया में होम लोन कैसा होता है कि पहले 10-12 साल तो ज्यादातर आपका इंटरेस्ट नहीं चला जाता है, 80-90%, प्रिंसिपल लगभग 10 का 10 रहता है। बोरोवर अपनी सबसे प्रोडक्टिव उम्र में बैंक को सिर्फ इंटरेस्ट ही दे रहा होता है। रूल बहुत सिंपल होना चाहिए, पहले 5-7 साल में प्रिंसिपल कम होना ही चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए, इंटरेस्ट को आगे ज्यादा पुश न किया जाए, लोन वही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईएमआई वही रह सकती है, बस कैलकुलेशन बोरोवर के खिलाफ ना हो। इंटरेस्ट लेना गलत नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट को आगे ठूस देना ये गलत डिजाइन है। तीसरा सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि मोरेटोरियम का पूरा असर पहले दिखा दो। दुनिया मोरेटोरियम कैसे देखती है? ऑस्ट्रेलिया में मोरेटोरियम देने के पहले बैंक बहुत क्लियर बताती है कि पाउज के बाद 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद ईएमआई किस तरीके से चेंज होगी, लोन कितने साल तक बढ़ेगा, एक्स्ट्रा कितना देना पड़ सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स भी आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाती है, लमसम, टेन्योर बढ़ेगा या ईएमआई बदलने वाला है, सब पहले से क्लियर होता है। इंडिया में जिसने भी मोरेटोरियम लिया है, क्या उसे ये बताकर दिया गया या फायदा उठाया गया? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये प्रोसेस इतना रिजिड और वन साइडेड है तो क्राइसिस आने पर बोरोवर के क्रेडिट स्कोर को क्यों हिला दिया जाता है? और यहीं से नेक्स्ट पॉइंट हमारा खुलेगा, अडेप्टेबिलिटी टू चेंज